बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ उंदरस कंप्यूटर एकेडमी से। एक्सेल के लेक्चर नंबर 14 में आज हम नंबर फॉर्मेट सीखेंगे। जैसे आपको बताया था कि एक फंक्शन है टुडे, अगर हम ये यूज़ करते हैं तो ये डेट इंसर्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे डेट इंसर्ट हो गई है। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ डिलीट के बटन से। यहाँ पे कोई भी नंबर जो है वो लिखता हूँ तो वो नंबर नहीं लिखने देगा, बल्कि बार बार डेट आएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हमने डेट लिखी, यहाँ पे इस हिस्से पे आपने जो है ये नंबर फॉर्मेट है, यहाँ देखना है, यहाँ डेट का फॉर्मेट जो है ना सिलेक्ट हो चुका है। हम किसी और सेल में जाते हैं तो यहाँ पे जनरल फॉर्मेट है। आमतौर पे आप किसी भी सेल पे जाएं तो इसका जनरल फॉर्मेट होता है, लेकिन हमने जो ही डेट लिखी वो डेट का फॉर्मेट हो गया। आप जितनी दफ़ा मर्जी आप डिलीट करी जाएं, आप जो ही न्यूमेरिक नंबर कोई भी लिखेंगे तो वो डेट का फॉर्मेट ही अप्लाई रहता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आपने उसको जनरल कर देना है, दोबारा से जनरल फॉर्मेट में आ जाएगा जो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर फॉर्मेट है उसका। तो ये मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं जो हम जो हैं आज इस लेक्चर में करेंगे। ये काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को कि ये किस तरह से, अगर कोई शीट में कोई फॉर्मेट लग जाता है तो उसको क्लियर करने के लिए आपने क्या करना है, जनरल करना। पहला जो है ये करेंसी का फॉर्मेट है। तो अगर हमारे पास कुछ न्यूमेरिक डाटा है, हम उस पर डॉलर का फॉर्मेट लगाना चाहते हैं, डाटे को सिलेक्ट करेंगे डॉलर फॉर्मेट में, ठीक है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट का जो डॉलर है उसको अप्लाई कर देंगे तो वो डॉलर का फॉर्मेट लग जाएगा अब तमाम सेल्स में। तो ये काफ़ी ज़्यादा करेंसी के फॉर्मेट्स जो है ना वो यहाँ पे लगे हुए हैं। ये इंग्लैंड इंग्लिश जो है, पाउंड है, यूरो है, चाइनीज़ का युआन है। और अगर आप जो है और मोर फॉर्मेट्स चाहते हैं तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाएं, वहाँ आपको करेंसी के और ये वो मुख्तलिफ किस्म के आपको फॉर्मेट्स मिलेंगे। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर हमें वैल्यूज़ के साथ पीकेआर भी लिखा होता है और आरएस भी लिखा होता है। आरएस आपको ऐसे, आप ढूंढ रहा हूं मैं तो काफ़ी नीचे जाकर जो है वो अभी आर वाली जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो आरएस पंजाबी सिंधी इन्होंने डिफरेंस जो है ना फॉर्मेट्स बनाए हुए हैं। तो आरएस को क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो वो आरएस का फॉर्मेट लग जाएगा। अच्छा, अक्सर जो है वो इम्प्लॉयज़ यहाँ क्या करते हैं कि आरएस जो है वो ऐसे खुद से टाइप कर देते हैं, टाइपिंग करके ना वो आरएस ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है, इस तरह की गलती बिल्कुल नहीं करनी डाटा एंट्री के अंदर। अगर आप इस तरह से हाथ से लिख के डाटे को वो कर देंगे तो वो टेक्स्ट बन जाएगा और कोई भी फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। जो फॉर्मेट जो आप नंबर फॉर्मेट से सेट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमने सेट किया था, इसको हम ऐड करें या कुछ भी करें ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, और जो हाथ से खुद से टाइप करेंगे वो फॉर्मेट अप्लाई नहीं होगा, इस तरह से टाइप नहीं करना। तो करेंसी फॉर्मेट में ये आपको यहाँ से आपको मिल जाएंगे। जो फॉर्मेट नहीं है वो मोर फॉर्मेट में जाके कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आरएस का फॉर्मेट था, पीकेआर का नहीं है या कोई फॉर्मेट नहीं है तो आप खुद से जो है वो उसको बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कुछ वैल्यूज हैं, हम इसके साथ लेफ्ट साइड पे पीकेआर लगाना चाह रहे हैं। क्या करेंगे हम? कस्टम फॉर्मेट के लिए आपने जब मोर काउंटिंग फॉर्मेट्स में गए थे तो एंड पे कस्टम फॉर्मेट है। आपने खुद से फॉर्मेट, जब भी कोई टेक्स्ट लिखना है, फॉर एग्जांपल आप पी के आर लिखना चाह रहे हैं तो डबल कोट में पी के आर लिखना है, डबल कोट में टेक्स्ट लिखना है और साथ हैश लिख देना है कि राइट साइड पे जो वैल्यू है उसके लिए हैश लिखा जाए कि वैल्यू राइट साइड पे आए।
और लेफ्ट साइड पे पीके आ रहा है। यहीं आप ओके करेंगे, ये देखिए फॉर्मेट अप्लाई हो गया। अब इस तरह फॉर्मेट बनाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी वैल्यूज जो हैं वो ऐड होगी, माइनस होगी, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। इस तरह RS का फॉर्मेट खुद से बनाना चाह रहे हैं तो वो भी वही सेम मेथड है। आपने मोर काउंटिंग फॉर्मेट में जाकर कस्टम में जाना है, और अब फॉर एग्जांपल हम लेफ्ट साइड पे वैल्यू लिखना चाह रहे हैं और राइट साइड पे RS लिखना चाह रहे हैं, तो पहले हैश लिखें, डबल कोट के अंदर डॉट पहले लगाना है, RS जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, और ओके कर दें। अब देखें पहले वैल्यूज आ गई और राइट साइड पे RS लिखा हुआ आ गया। इस तरह से आप कोई भी फॉर्मेट्स जो है ना खुद से क्रिएट कर सकते हैं। करेंसी फॉर्मेट के बाद हमारे पास ये परसेंट साइन है। अच्छा, ये परसेंट की साइन जो है वो लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये मल्टीप्लाई भी करता है 100 के साथ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं, हम परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं। अच्छा जी, ऑब्टेन मार्क्स हैं 678, टोटल मार्क्स हैं 1100। तो क्या फार्मूला होता है, ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करेंगे हम टोटल मार्क्स पे और मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास परसेंटेज आई। साथ ही आप ये दो बटन सीख लें, ये डिक्रीज डेसिमल है, आप डेसिमल को कम करना चाहते हैं, ये इंक्रीज डेसिमल है, यानी कि अशारिया के बाद जो वैल्यूज हैं उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितने पॉइंट आपने राउंड ऑफ करने। ओके, अब अगर आप परसेंटेज के साथ ये साइन, आप समझते हैं कि इससे साइन आएगा, तो साइन तो आएगा लेकिन ये मल्टीप्लाई बाय 100 भी करता है। ये देखें वो 6164% हो गया, क्योंकि हम फॉर्मूला में पहले ही मल्टीप्लाई बाय 100 कर चुके हैं। तो फिर अगर आप परसेंट साइन लगाना चाह रहे हैं तो फॉर्मूला में जो मल्टीप्लाई बाय 100 है फिर वो आपने नहीं करना। अब 10 मार्क्स को टोटल पे डिवाइड करना है और फिर आप उस साइन को क्लिक करना है, तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी 62%। तो परसेंट साइन से आप परसेंट साइन लगाते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 100 भी करता है, तो फिर याद रखना है कि मल्टीप्लाई 100 जो है वो आपने नहीं करना। कॉमा स्टाइल है, R3 वैल्यूज के बाद जो कॉमा स्टाइल लगता है। अब ये जो 2 वैल्यूज है इनको कॉमा नहीं लगेगा, लेकिन साथ डेसिमल पॉइंट के बाद 2 वैल्यू भी आएंगी शारिया के बाद, तो कॉमा स्टाइल आप लगा सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ नंबर फॉर्मेट्स हैं जो आप देख सकते हैं इसके अंदर। कॉमनली कौन सा होता है, जनरल फॉर्मेट होता है। नंबर फॉर्मेट है, आप सेपरेटर देखें कॉमा लगा के डेसिमल प्लेसेस अशारिया के बाद, वो आप कम भी कर सकते हैं। अगर 1 चाहते हैं या 0 नहीं चाह रहे अशारिया के बाद कोई भी वैल्यू आए, तो आप जिस तरह का स्टाइल चाहें उस तरह का स्टाइल अप्लाई करेंगे। अभी हम डेसिमल प्लेसेस को 1 कर देते हैं, तो ये देखें अशारिया के बाद सिर्फ एक वैल्यू आ गई। यहाँ पे ये एरो साइन पे क्लिक करें तो आपके मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं। करेंसी के फॉर्मेट्स मैं बता चुका हूँ, काउंटिंग और करेंसी में आपको मुख्तलिफ जो है वो करेंसी की सैम्पल्स हैं वो जो हम लगाते हैं। डेट के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। अगर आपने डेट लिखी हुई है, आमतौर पे टुडे फंक्शन से हम डेट इंसर्ट कर लेते हैं। डेट लिखी हुई है तो उसके मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं। फॉर एग्जांपल अभी इस तरह से नॉर्मली पहले मंथ होता है, फिर आपका जो है वो डे होता है और ईयर होता है। हम अब नंबर फॉर्मेट में डेट्स के मुख्तलिफ फॉर्मेट्स देखेंगे। ये देखें मुकम्मल दिन भी साथ दिखाएगा, ठीक है। अगर इस तरह से हैश आ जाए तो आपके सेल की जो लेंथ है, विड्थ है, वो थोड़ी कम है, वो विड्थ जो है वो आप ज़्यादा कर दें तो वो ठीक हो जाती है। ये फॉर्मेट है, आप जिस फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे उसी फॉर्मेट में आपकी जो है ना वो डेट आ जाए। इसी तरह टाइम्स के फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, टेक्स्ट के फॉर्मेट्स हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। एक सेल पे फॉर्मेट लगा हुआ है, उसको हटाने के लिए फिर से याद रखें आप उसे जनरल फॉर्मेट।
अगर आप खुद से फॉर्मेट कोई बनाना चाह रहे हैं तो वो मैंने बताया आपको, कस्टम में जाकर फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे करेंसी का फॉर्मेट में RS लगाया, या अगर फर्ज करें हम आईडी कार्ड का जो है, पाकिस्तान में आईडी कार्ड का फॉर्मेट एक बनाना चाह रहे हैं कि जब भी हम नंबर लिखें तो वो डैशेस खुद ब खुद आ जाए। तो आमतौर पे क्या फॉर्मेट होता है, वो इस तरह से आपने कस्टम में जाना है, और फॉर्मेट बनाने के लिए आपने पहले देखें, जैसे 35504 पहले जो है वो 5 डिजिट्स आते हैं, तो आपने 50 लगा देंगे, डैश लगाना है, फिर आप 7 डिजिट्स होते हैं वो लगाने हैं, फिर डैश, और फिर एक डिजिट आता है। ये फॉर्मेट होता है ज़्यादातर पाकिस्तान। तो आप ओके करेंगे, जो ही अब आप किसी का भी आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली जो है वो डैशेस जो हैं वो अप्लाई हो जाए। लेकिन जब अगर आपने फॉर्मेट लगा दिया तो फिर खुद से आपने डैशेस नहीं लगा, आपको वो ऑटोमेटिकली जो है वो फॉर्मेट के लिहाज से देखें, फॉर्मेट ठीक लिखेंगे आप डिजिट्स, तो वो ठीक से जो है वो डैशेस जो हैं अप्लाई होंगे। अगर आप गलत लिखेंगे तो वो देखा आपने पहले, तो वो ठीक से डैशेस अप्लाई नहीं होंगे। तो इस तरह नंबर का फॉर्मेट है, फ़ोन नंबर का, तो आप ज़ीरो जो है वो लाना चाह रहे हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन एक दिन कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि हम काउंटिंग लिख रहे हैं, तो काउंटिंग से पहले या कोई भी किसी नंबर से पहले ज़ीरो नहीं लिखा जा रहा होता, ये देखें, ठीक है। तो अगर हम 01 02 इस तरह से जो है वो साथ लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको फॉर्मेट सी क्रिएट करना पड़ेगा। ये कस्टम में मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि अगर आप देखिए ज़ीरो अप्लाई करना है फर्स्ट में, तो डबल फोर में ज़ीरो लिखें और आगे वही हैश के हैश वैल्यू और ओके कर, ये तो उसके साथ ज़ीरो जो है वो खुद से आप लिख सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एडवांस सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।